लोकसभा चुनाव 2024 के आखिरी राउंड का मतदान कल यानी 1 जून को है। इसके बाद 4 जून को नतीजे आने वाले हैं। उससे पहले कई चुनावी विश्लेषकों का अनुमान बता रहे हैं कि किस दल को कितनी सीटें मिलेंगी। चुनावी मौसम में पहले की तरह ही योगेंद्र यादव भी कई बार रिजल्ट को लेकर अपना अनुमान और मत जाहिर कर चुके हैं, लेकिन अब उन्होंने नए सिरे से भविष्यवाणी की है। उनका नया अनुमान है कि लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों में भारतीय जनता पार्टी 272 के आंकड़े को पार नहीं कर पाएगी, जो केंद्र में सरकार बनाने के लिए जरूरी है। योगेंद्र यादव के इस अनुमान पर शशि थरूर, जो कांग्रेस नेता हैं वरिष्ठ, उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि यह आकर्षक और उत्साह बढ़ाने वाला है। आपको बता दें कि हाल ही में प्रशांत किशोर ने भी दावा किया था कि सीटें भले ही एनडीए की कम हो जाएंगी, लेकिन वो पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी सत्ता में वापस लौटेगी, जिसके बाद विपक्ष के लोगों समेत खुद योगेंद्र यादव ने इस बात को लेकर कटाक्ष किया था। हालांकि उसके बाद योगेंद्र यादव ने ये जरूर कहा था कि एनडीए बहुमत पा जाएगी, यानी 272 के पार वो चली जाएगी, लेकिन बीजेपी 250 के आसपास रुक जाएगी। उसके बाद प्रशांत किशोर ने उनको टैग करते हुए लिखा था कि अब धीरे धीरे सारे लोग मेरी तरफ बढ़ रहे हैं, अच्छा है। हालांकि इसके बाद तमाम तरीकों से पीके, जो प्रशांत किशोर हैं, उनको लेकर विपक्ष की ओर से भी विरोध शुरू कर दिया गया कि वो सत्ता पक्ष की गोद में है, या तमाम चीज़ें आपने देखी भी होगी। दूसरी ओर योगेंद्र यादव भी उनके बयान को लेकर अपना मत प्रकट कर चुके और कहा कि भारतीय जनता पार्टी शायद 250 के आंकड़े को भी पार न कर पाए और 230 तक ही गिर जाए। उन्होंने कहा एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर यदि अक्सर जो दिखता है उसका असर भी दिखेगा तो वह स्थिति बन सकती है। इसके अलावा एनडीए के अन्य सहयोगी दलों को 35 से 40 सीटें मिलने की उम्मीद उन्होंने जताई। इस तरीके से उनकी संभावना है कि एनडीए शायद 272 सीटों के आंकड़े तक ही न पहुंचे। उनके इस अनुमान से उत्साहित शशि थरूर ने भी ट्वीट करते हुए लिखा है कि आने वाले समय में दिलचस्प देखना ये होगा। बता दें कि विपक्ष के कई नेताओं के सपोर्टरों की ओर से प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री और विदेश मंत्री, साथ ही रक्षा मंत्री तक अपने अपने नेताओं को घोषित कर दिए हैं। शशि थरूर ने भी लिखा है कि दिलचस्प है, योगेंद्र यादव ने अपने पिछले अनुमानों में सुधार किया है। अब उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर 272 से पीछे रह जाएगी। उन्होंने करण थापड़ को बताया कि भारतीय जनता पार्टी 250 से नीचे रहेगी, लेकिन यह स्थिति बनी रही तो आंकड़ा 230 तक भी रह सकता है। इसके अलावा उनका अनुमान है कि एनडीए के दूसरे दल भी 35 से 40 सीट हासिल कर पाएंगे, लेकिन यहाँ जरूरी सवाल यह है कि क्या योगेंद्र यादव ही सीटों का सही विश्लेषण कर पाने में सक्षम हैं? अगर होते तो उनके पिछले जो आंकड़े हैं वो भी सत्य स्पष्ट हो सकते थे, जो उन्होंने मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़, राजस्थान को लेकर कहा था। क्या चुनावी विश्लेषक ही यह तय कर देंगे कि रिजल्ट क्या होगा? हाँ, अनुमान तो ठीक है, लेकिन अनुमान कितने एग्जैक्ट होते हैं? और अगर कोई अपना अनुमान जाहिर करता है और उसके बाद कोई रोष जाहिर करे कि इन्होंने इसके पक्ष में कहा, उसके पक्ष में कहा, तो केवल उसके कहने मात्र से तो जीत और हार तय नहीं होती। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय, उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मैं था आपके साथ दिव्यांशु और आप देख रहे हैं वन इंडिया।